दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने 1986 में यूक्रेन के अंदर हुई चारनोबिल डिजास्टर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह मानव इतिहास में हुई अब तक की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। इस डिजास्टर में चारनोबिल न्यूक्लियर प्लांट का एक रिएक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर चारों तरफ तबाही मचा दिया था और इस दुर्घटना के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। आज इस डिजास्टर को हुए 34 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के मन में कुछ सवाल वैसे के वैसे ही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये डिजास्टर हुआ कैसे और क्या इसे बचा जा सकता था। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सवालों के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस रोमांचक वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, चारनोबिल यूक्रेन का एक शहर है जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और साल 1972 में इसी शहर के अंदर यूक्रेन का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था, जिसका नाम चारनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा गया। जिस वक्त यह पावर प्लांट बनाया गया था उस समय यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इस समय शहर में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ कि यह रिएक्टर पूरी तरह तबाह हो गया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर के होने से पहले यह शहर लगभग 14,000 लोगों का घर था, लेकिन इस हादसे के बाद जनसंख्या मात्र 1,000 रह गई थी। दुनिया आज इस शहर को घोस्ट टाउन के रूप में भी मानती है। दोस्तों, इस हादसे के बाद वहां के कई लोगों ने यह शहर छोड़कर जा चुके हैं और यहाँ खाली पड़े जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे जंगली जानवरों का राज है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ अभी भी ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन मौजूद है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के टूरिस्ट इस घोस्ट टाउन को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। रेडिएशन के कारण यहाँ घूमने आए हर व्यक्ति को बहुत से कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है और लोगों द्वारा ली गई तस्वीरों से हमें पता चला है कि यह सदियों से वीरान पड़ी शहर आज कितना भयानक रूप ले चुकी है। लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ कभी भी खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे और इसलिए इस न्यूक्लियर डिजास्टर को सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना गया है। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके निकलने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा के साथ स्पेस तक पहुंच गए थे। हालांकि इस विस्फोट से मरने वालों की संख्या सिर्फ 31 थी, लेकिन शाम होते होते यह 50 तक पहुंच गई थी। लेकिन मरने वाले लोगों में ज़्यादातर लोग इसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं और लोगों को बचाने वाले बचाव कर्मी थे। इस विस्फोट में भले ही तुरंत इतने लोग न मरे हों, लेकिन इसके कारण जो रेडिएशन वातावरण में फैला था उसने बाद में लाखों लोगों की जान ले ली थी। WHO का मानना यह है कि इस रेडिएशन से मरने वाले संख्या लगभग 4,000 है और इसके अलावा WHO ने यह भी बताया है कि हादसे के कारण लाखों लोगों को रेडिएशन लगा था, जिसका कारण इन लोगों को आने वाले जीवन में कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो लोग इस खतरे से मीलों दूर रहते हैं उन्हें भी कैंसर से पीड़ित होने का खतरा बना हुआ है और कई लोगों को इस कारण से आर्थिक और मानसिक प्रॉब्लम भी हुई है। दोस्तों, अगर आज की रिपोर्ट की बात की जाए तो डिजास्टर से 30 किलोमीटर की दूर की जगह को रेडिएशन 3 घोषित कर दिया गया है। हालांकि वहाँ के झीलें जंगले लोगों के लिए खतरा माना जाता है और इन जगहों पर लोगों को जाना भी मना है। रेडिएशन एक्सपर्ट डॉक्टर मिखाइल का कहना है कि उस समय चारनोबिल के आसपास के इलाके के लिए खतरा रेडिएशन या वातावरण में चेंजेस नहीं था, बल्कि आर्थिक समस्या है। आज लोग इस जगह के आसपास जाने में भी कतराते हैं, जिसके कारण यहाँ लोगों के पास कुछ खास रोजगार भी नहीं बचा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया भर के बहुत से लोग इस वीरान पड़े जगह में देखने के लिए जाते हैं और इसके बारे में अपने ब्लॉग या वेबसाइट में बताते हैं। इसी तरह घूमने गई एक महिला ने अपने ब्लॉग पे लिखा कि लोगों के न होने के कारण ये अब जंगली जानवरों का घर बन गया है। तो यहाँ घूमने गए लोगों को कुछ भी छूने या खाने पीने का मना कर दिया गया है और इसके साथ साथ समय समय में लोगों के भीतर रेडिएशन लेवल भी चेक किया जाता है। उस महिला का कहना यह है कि यह जगह दिखने में किसी हॉरर मूवी के सेट से कम नहीं। यहाँ लोगों का सामान आज भी वैसे ही पड़ा है जैसे उन्होंने 34 साल पहले छोड़ा था, जिसके कारण यह जगह और भी ज़्यादा डरावनी हो गई है। दोस्तों, ये तो ही बात उस जगह हुई विस्फोट और उसके कारण की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यह कैसे हुआ। हालांकि
एक न्यूक्लियर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि ये असल में हुआ कैसे। अगर हम वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन द्वारा दी गई रिपोर्ट के द्वारा बात करें तो उस दिन 20 अप्रैल को चार्नोबिल पावर प्लांट के काम करने वाले कर्मचारी रिएक्टर नंबर 4 में एक टेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग इस बात का पता लगा रहे थे कि रिएक्टर से अचानक बिजली कट जाए तो क्या टरबाइन उतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है कि उस ऊर्जा से उस रिएक्टर को ठंडा किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये लोग यह चीज़ टेस्ट कर रहे थे कि बिजली कटने पर टरबाइन की मदद से कितने देर तक रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम को चालू रखा जा सके। दोस्तों, इन लोगों ने पहले भी यह टेस्ट किया था, लेकिन उस समय यह असफल रहे, तो इसलिए इन्होंने कुछ सिस्टम में बदलाव करके दोबारा इस टेस्ट को करने का प्रयास किया। इस टेस्ट को करने के लिए इन्होंने रिएक्टर के पावर को 25% कम कर दिया, लेकिन समस्या तब हुई जब अचानक से तेज़ी से पावर कम होकर मात्र 1% रह गया। ऐसे होने पर इन्होंने रिएक्टर की पावर को बढ़ाना चाहा, लेकिन ऐसा करने पे पावर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हद से ज़्यादा तेज़ हो गया। रिएक्टर का इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम फेल हो गया। वहाँ के इंजीनियर ने बताया कि वह टेस्ट को वहीं रोक देना चाहता था, लेकिन अपने सीनियर के आदेश पर वो टेस्ट को जारी रखा। और यहाँ इन लोगों की यह सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रिएक्टर पे प्रेशर बढ़ने के कारण वो पूरी तरह अनस्टेबल हो गया था। उसी इंजीनियर ने बताया कि रिएक्शन के अंदर फ्यूल पाइप के अपर मौजूद लगभग 350 केजी का ब्लॉक प्रेशर बढ़ने के कारण बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो गए थे, जिससे ऊपर नीचे होने के कारण पूरी बिल्डिंग में एक तरह का बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। इसका नतीजा यह हुआ कि पंप पूरी तरह फेल हो गया था, जिससे पानी का बहाव रुक गया और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की कमी हो गई थी। और फिर एक विस्फोट के साथ रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई और फिर ढक्कन हटने के कारण रिएक्टर के अंदर हवा घुसने लगा, जिससे ग्रेफाइट में आग लग गई। लेकिन इन लोगों की मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पानी से भाप जो बना तब वो जिंक अमोनिया से मिलकर दोनों मिक्स होकर रिएक्टर में हाइड्रोजन गैस बनने लगी। और हाइड्रोजन गैस से जो विस्फोट हुआ वो पहले विस्फोट से भी बहुत गुना भयंकर और विशाल था। दूसरा विस्फोट के कारण हवा में धुआं फैल गया और चारों तरफ आग लग गई और वहां मौजूद सभी कर्मचारी जान बचाकर भागने लग गए। वो जानते थे जो रेडिएशन एनवायरनमेंट में फैल रहा है वो इंसानों के लिए कितना जानलेवा था। और वहीं दूसरी तरफ शहर में रहने वाले लोग इस हादसे से बिल्कुल अनजान थे, और तो और सरकार भी उन्हें इस खतरे से गंभीरता के बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में एक औरत ने बताया कि पूरा शहर सफ़ेद रंग के धुएं में ढक चुका है, लेकिन लोग अपने सारे काम रोज़ की तरह कर रहे थे कि लोगों को रेडिएशन से होने वाले खतरों के बारे में कुछ पता नहीं था। और जो हुआ उसके बाद मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता ही चुका हूँ। और जो भी रिपोर्ट मैं आपको बताया हूँ वो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार था, जबकि इस हादसे के ऊपर फेक हज़ारों थ्योरी बनाई गई है जो इस डिजास्टर के होने के अलग अलग वजह बताते हैं। आपको क्या लगता है इस हादसे के सबसे बड़ा हाथ किसका था, सरकार या उस प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी का? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।